नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल केएस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक है वो है मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, जो कल 14 जनवरी को सुबह 8:29 पर होने वाला है। ये कर्क लग्न एवं सिंह लग्न के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि मकर राशि में वर्तमान समय में ऑलरेडी 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं और पांचवा प्लैनेट ये सूर्य भी उसमें आकर के गोचर करने वाला है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के किसी एक पक्ष को तो बहुत मेजर रूप में ये प्रभावित करने वाला है गोचर, और जो जीवन के विभिन्न पक्ष जो इससे प्रभावित होंगे वो किस तरीके से प्रभावित होंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं कर्क लग्न से। तो कर्क लग्न के जातकों के लिए जो 5 ग्रहों का योग जो कल बनने वाला है, ये बनने वाला है 7वें घर में। तो 7वां घर जो होता है वो होता है आपका लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का, एग्रीमेंट का, इन सब चीज़ों का घर होता है। तो यहाँ पर जब ये इतने सारे प्लैनेट बैठेंगे तो निश्चित रूप से बिजनेस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे आपके लिए। और सूर्य के पास में जो लॉर्डशिप है वो है सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? आपके धन भाव हम कहते हैं, सेकंड हाउस को कुटुंब भाव कहते हैं, वाणी का भाव कहते हैं। तो वाणी को थोड़ा आप नर्म बनाए रखें, जिससे कि आपको सभी प्लैनेट्स का एक सकारात्मक सहयोग मिले और आप उन्नति की तरफ अग्रसर हो। यहाँ पे पत्नी, आपकी वाइफ के, आपके या लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा चिंताजनक आपके लिए ये हो सकता है गोचर। तो उसमें उसको लेकर के आप सावधानी बरतें। दूसरा, अगर लग्न के लॉर्ड जो है यहाँ पे चंद्रमा बनते हैं और वो भी 7वें घर में गोचर कर रहे हैं, और 7वें घर में गोचर कर रहे हैं तो मकर राशि में, तो मकर राशि उनके फेवरेबल साइन नहीं होती है। और मकर राशि के लॉर्ड भी यहाँ पर हैं और बलीय अवस्था में है। अगर हम चंद्रमा से कंपेयर करें तो चंद्रमा के पास केवल आज की डेट में 3 डिग्री का बल है और शनि के पास में 8 डिग्री का बल है। और साथ में जुपिटर के पास में यहाँ पर लॉर्डशिप है 6ठे घर की और साथ में भाग्य भाव की। तो 6ठा घर जो होता है वो बीमारियों से संबंधित होता है, शत्रुओं से संबंधित होता है, आपकी डेली रूटीन लाइफ को गवर्न करता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका विचार भी इस 6ठे घर से किया जाता है। तो ये सारी जो स्थिति आपकी है ये लिंक हो रही है 7वें घर से, बिजनेस वाले घर से, वाइफ से, इन सब चीज़ों से। तो आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं जुपिटर का, हो गया बुध के पास में जो लॉर्डशिप है कर्क लग्न के जातकों के लिए वो होती है 3रे घर की और साथ में लॉस वाले स्थान की, 12वें घर की, आइसोलेटेड प्लेसेस की। तो जब बुध जो जाकर के 7th हाउस में बैठा है तो ये बिजनेस के लिए बाहर से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने का आपको काम कर सकता है जो विदेश से संबंधित हो, और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलेगा। उसके लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रेवल करने की भी, विदेश यात्राएं करने की भी संभावना आपके लिए पैदा होंगी इस गोचर के दौरान। हो सकता है आपने अब तक कर भी ली हूँ, क्योंकि ये योग बन रहा है जुपिटर के कारण, जो पहले से ही यहाँ पर बैठा है बुध के साथ में। और साथ में यहाँ पे अब तो लग्न लॉर्ड चंद्रमा भी आ गए, तो अब प्रबल संभावना इस तरीके की बनेगी। बस वाणी पे आपको संयम बना के रखने की ज़रूरत है। और परिवार में और फादर के साथ में भी अच्छे संबंध बना के रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सूर्य शनि के घर में प्रवेश करने जा रहे हैं जहाँ पर शनि पहले से ही विराजमान है। तो कोई स्ट्रेन रिलेशंस ना हो, कोई बिजनेस को लेकर के कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ना हो, उसका आप ख्याल रखें। तो ये समय आपके लिए बड़ा शुभ बीतने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ में आपके लेकर आने वाला है। अब हम बढ़ते हैं लियो लग्न के लिए, लियो लग्न की तरफ। लियो लग्न के लिए ये 5 ग्रह जो मकर राशि में योग बना रहे हैं वो किस भाव में बना रहे हैं? इनके बना रहे हैं 6ठे भाव में। और जो 6ठा भाव होता है वो हमारा होता है आपका डेली रूटीन लाइफ का भाव, शत्रुओं का भाव, प्रत्यक्ष शत्रुओं का भाव, बीमारियों का भाव, आपका कर्जे का विचार भी हम इससे करते हैं। और इससे हम आपका जो डेली वेजेस वाला कोई काम है तो उसका विचार भी इसी से किया जाता है। तो इस तरीके का महत्वपूर्ण जो पार्ट है हमारी लाइफ का वो इस 6ठे भाव के अंतर्गत आता है।
तो यहाँ पर जो है छठे भाव का लॉर्ड शनि है और वो छठे भाव में ही बैठा है, तो ये अच्छी स्थिति है, शत्रु हंता बनाएगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो जुपिटर है उसके पास में 8वें घर की लॉर्डशिप है और पंचम भाव की लॉर्डशिप है। तो इस दौरान आपको अगर सूर्य कुंडली में मजबूत है तो कंपटीशन आदि में भी आपको सक्सेस दिलाने का ये काम करेगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर जो बुध की बात करते हैं, बुध के पास में लॉर्डशिप है आपके इनकम हाउस की और साथ में धन भाव की। तो बुध जो है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी इनकम और अर्जित जो धन है आपका उसकी दृष्टि से आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। हालांकि बुध का जो प्लेसमेंट है वो अपने फेवरेबल साइन में है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई जो चंद्रमा है वो लॉस भाव का स्वामी भी आज साथ में गोचर कर रहा है। जो 12वें घर का लॉर्डशिप है वो चंद्रमा के पास में, और जो 12वां घर होता है वो व्यय का भाव माना जाता है, और छठा घर जो होता है बीमारियों का भाव माना जाता है, और 12वां घर हॉस्पिटल्स का भी भाव माना जाता है। तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा संभल करके आप रहें तो बेहतर होगा। और सूर्य के पास में जो यहाँ पे लॉर्डशिप है वो लग्न की लॉर्डशिप है। तो सूर्य जो अभी निर्बल पड़ रहे हैं, तो सूर्य को बलि बनाने के लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि बाकी जो प्लेनेट हैं वो भी अच्छा प्रभाव तभी दे पाते हैं जब लग्न का लॉर्ड बलि अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आप भूल कर भी सूर्य को जल चढ़ाने का काम ना करें, क्योंकि सूर्य क्या है ये पहले आप समझें। सूर्य अग्नि का प्रतीक है। अब हम सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो उसकी अग्नि को ठंडा करने का काम करेगा, यानी कि उसके बल में कमी करने का काम करेगा। और सूर्य के बल को आप कम करेंगे तो फिर क्या होगा, वो छठे घर में जो बैठ रहा है आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां देना वो इस अपने गोचर में शुरू कर देगा। इसलिए सूर्य को बलि बनाए रखें, और साथ में शनि को भी बल की दृष्टि से आप अच्छा बलि बनाए रखें, और गुरु को भी बलि बनाएं। और ये बलि आप कैसे बनाएंगे, और बुध को भी, क्योंकि वो धन से इनकम और अर्जित धन दोनों का लॉर्ड है। तो इनको बलि बना करके रखेंगे तो सभी जो प्लैनेट हैं वो अपने सिग्निफिकेशंस की, अपने जिन हाउसेस की उनके पास में लॉर्डशिप है उनसे संबंधित आपको शुभ फल देने की स्थिति में रहेंगे। क्योंकि अगर वो ज़्यादा निर्बल पड़ जाएंगे अस्त होने के कारण, तब फिर आपको जीवन में बुरा प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में हम इनकी बात करते हैं तो जो शनि का बल है 8 डिग्री, जुपिटर है अभी 11 डिग्री पर, बुध है अभी 13 डिग्री पर, और जो चंद्रमा है चंद्रमा का बल अभी 3 डिग्री है, और सूर्य जो मकर राशि में कल प्रवेश करेंगे तो सूर्य का बल तो और भी कम है। तो और सिंह लग्न के जातकों के लिए सूर्य लग्न के लॉर्ड हो जाते हैं, तो उनका बलि होना बहुत ज़रूरी है दूसरे सभी प्लैनेट के साथ में। तो इन सभी प्लैनेट को आप बलि बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डिग्री वाइज अगर हम देखते हैं तो सब आसपास हैं, सब अस्त हैं। तो आज यही इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा शेयर की गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, समझ आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई कमेंट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।